कृष्ण भक्ति शाखा सगुण काव्य धारा। भावगत विशेषताएं। शुद्धाद्वैतवाद व पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य का प्रभाव, माधवाचार्य के द्वैतवाद व निम्बार्काचार्य के द्वैतवाद का भी प्रभाव। लीला में अखंड विश्वास, कृष्ण का लोकरंजक स्वरूप व माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का वर्ण चित्रण, वात्सल्य का विशद चित्रण, प्रेम की विराट कल्पना, संयोग व वियोग दोनों, भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएं, युग जीवन से कम संबंध, नारी मुक्ति की प्रस्तावना, प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध, शिल्पगत विशेषताएं, काव्य रूप प्रायः मुक्तक, कुछ एक प्रबंध, क्षीण किस्म की प्रबंधात्मकता के कारण लीला पद की विशिष्ट संज्ञा, भाषा ब्रज, छंद दोहा, कवित्व सवैया आदि, अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि, प्रतीकों का सफल प्रयोग, बिंब का बहुविधि प्रयोग। महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वप्रथम ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अष्टम व दसम मंडल के कुछ सूक्तों के रचिता कृष्ण हैं। आठवें मंडल में 85वें सूक्त के रचिता के रूप में कृष्ण का उल्लेख है। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव का पर्यायवाची है। कौशिक ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का वर्णन है। छंदोग्योपनिषद में भी कृष्ण को अंगिरस का शिष्य माना गया। साथ ही कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया। डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध किया है कि वैदिक ऋषि कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। लोकमान्य तिलक भी आंगिरस कृष्ण और गीता का उपदेश देने वाले महाभारतकालीन कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारंभिक रूप सामान्य मानव रूप है, किंतु इस ग्रंथ के परिवर्तित होने के क्रम में कृष्ण परब्रह्म विष्णु नारायण आदि के प्रतिरूप परमदेव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। गीता में कृष्ण के दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन होता है। वेद वेदांत ज्ञाता कृष्ण ने व्यावहारिक स्तर पर दर्शन को गीता में पहली बार प्रतिष्ठित किया। वह कृष्ण के परम देवत्व का परिचायक हैं। गोपाल कृष्ण व ब्रजनंदन कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ पुराणों से हुआ। पुराण ग्रंथों में श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप भी पूर्ण रूपेण व्यंजित हुआ। अन्य अवतारों को अंशावतार व श्री कृष्ण को पूर्णावतार पहली बार पुराणों में भी कहा गया है। पुराणों में अवतारी भगवान श्री कृष्ण के दो रूप माने गए हैं। ऐश्वर्य में कृष्ण और माधुर्य में कृष्ण। लोक रक्षक संबंधी लीलाएं ऐश्वर्य रूप के अंतर्गत आती हैं तथा लोक रंजन संबंधी रूप माधुर्य भाव के भीतर। पुराणों में ब्रजवासी लीला परायण कृष्ण की ही प्रमुख रहे। महाभारत के कृष्ण व द्वारकाधीश कृष्ण नहीं। भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्ण की उपासना पर जोर है। भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि उसमें एक कृष्ण की विशेष प्रिय गोपी का उल्लेख अवश्य मिलता है, जिसने पुनर्जन्म में कृष्ण की आराधना की थी। आराधना शब्द से ही राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। गोपाल तापनी उपनिषद में सर्वप्रथम राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में मिलती है। कुछ विद्वान हाल की प्राकृत रचना गाथा सस्सई से राधा का प्रथम वर्णन मानते हैं। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का चित्रण अश्वघोष की रचना बुद्धचरित्र प्रथम शती ईस्वी में मिलता है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। भागवत पुराण का रास शरद रास है।
लेकिन गीत गोविंद का वसंत रास है। संस्कृत में अश्वघोष कृत बुद्ध चरित, जयदेव कृत गीत गोविंद, भट्ट नारायण कृत वेणी संहार, रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि और प्राकृत में हाल कृत गाहा सस्सई, गाथा सप्तमी, हेमचंद कृत प्राकृत व्याकरण व द्वाश्रय काव्य आदि ग्रंथों में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभ मैथिल कोकिल विद्यापति में माना जाता है। पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को वर्णन है। महाराष्ट्र के वारकरी महानुभाव व जय कृष्णी संप्रदाय में भी कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना हुई। इनमें कुछ कवियों ने अभ्रंश मिश्रित हिंदी के पद लिखे हैं। निर्गुण व सगुण भाव का मिश्रण है। नामदेव के कुछ पदों में कृष्ण की सगुण भक्ति है। बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में भी राधा कृष्ण भक्ति वर्णन है। रस व रति नाम से कृष्ण का राधा का उल्लेख है। परकीय भाव से राधा की आराधना की जाती है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदायों का परिचय। सनकादि निम्बार्क संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य हैं निम्बार्काचार्य 1114 से 1162। दार्शनिक मत द्वैताद्वैतवाद, गुरु नारद मुनि, जन्म स्थान निम्बापुर मैसूर। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य 1478 से 1530। शुद्धाद्वैतवाद, विष्णु स्वामी गुरु और जन्म चंपारण। सखी हरिदासी संप्रदाय, प्रवर्तक स्वामी हरिदास 1478 से 1578। गुरु आजधीर, जन्म वृंदावन राजपुर। गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533। दार्शनिक अचिंत्य भेदाभेद, गुरु केशव भारती, जन्म स्थान नवद्वीप बंगाल। राधा वल्लभ संप्रदाय, प्रवर्तक हित हरिवंश 1502 से 1552। गुरु गोपाल वल्लभ, बांधगांव मथुरा। निम्बार्क संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, यह कृष्ण भक्ति से संबंधित ब्रजभाषा का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान है। निम्बार्क तक यह क्रम इस प्रकार है। श्री हंस भगवान, सनकादि, नारद मुनि, आचार्य निम्बार्क। आचार्य निम्बार्क नारद मुनि को इनका गुरु माना जाता है। शेषवावस्था में इनका नाम नियमानंद था। अरुणी भी इनका एक नाम है। ब्रह्मसूत्रों के व्याख्याता बादरायण व्यास को निम्बार्क का समकालीन माना जाता है। हालांकि डॉक्टर भंडारकर इसे स्वीकार नहीं करते। ध्रुव क्षेत्र मथुरा में नियमानंद अपने आश्रय पर एक बार जैन साधु से शास्त्र चर्चा में इतने लीन हो गए हैं कि सूर्यास्त हो गया, वह भोजन की वेला न रही। नियमानंद पश्चाताप व वेदना से भर गए, परंतु तभी आश्रम के नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य अपनी किरणें फेंकने लगा। जैन साधु को तभी भोजन कराया गया। उसी दिन से नियमानंद का नाम निम्बार्क, नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, हो गया। दक्षिण में जन्मे निम्बार्क की कर्मभूमि ब्रजमंडल ही रही। उन्हें भगवान सूर्य व कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अत्यंत सुंदर होने के कारण इनका नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद है, जिसे प्राचीन भेदाभेदवाद का ही नवीन रूप माना जाता है। वेदांत पारिजात, सौरभ ब्रह्मसूत्र, परवृत्ति, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्वराज, मंत्र रहस्य, षोडशी और प्रपन्न कल्पनवल्ली इनकी रचनाएं हैं। इनके 4 प्रधान शिष्य थे। श्रीनिवासाचार्य सबसे प्रसिद्ध हैं, जिनकी रचना वेदांत कौस्तुभ है। अन्य 3 श्री औटुम्बराचार्य, श्री गौरमुखाचार्य व श्री लक्ष्मण भट्ट हैं। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य निम्बार्क ने ही किया।
निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद अजमेर में है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य केशव काश्मीरी, श्री भट्ट के हरिव्यास देव के परशुराम देव। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना श्री भट्ट, इनकी है युगल शतक, आदिबानी और हरिव्यास देव की महावाणी, परशुराम सागर। निम्बार्क संप्रदाय में भी भट्ट को हितु सखी का अवतार माना जाता है। युगल शतक में 100 पद हैं। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य ये सिकंदर लोधी एवं बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को व मृत्यु संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुई। इनकी पत्नी मधु मंगल व 2 पुत्र गोपीनाथ तथा विठलनाथ थे। इन्होंने सगुण को ब्रह्म का असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि पोषण का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह। भगवान के अनुग्रह से ही जीव की प्रवृत्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर होती हैं। पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए भक्ति के 2 रूप बताए गए हैं, साधन रूप और साध्य रूप। साधन रूप में भक्त को प्रत्यक्ष प्रयत्न करना होता है, परंतु साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में आ जाता है। पुष्टि मार्ग की भक्ति में प्रभु अपने भक्त का स्वयं ध्यान रखते हैं। इन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह व नित्य लीला में प्रवेश करता है। मर्यादा जीव जो वेदों का अनुसरण व स्वर्ग की प्राप्ति करता है। प्रवाह जीव जो सांसारिक सुख भोग में लिप्त रहता है। पुष्टि मार्गी भक्ति जो को रागानुमा भक्ति कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, काम रूपा व संबंध रूपा। इनकी रचनाएं इस प्रकार है। पूर्व मीमांसा भाष्य, इसका थोड़ा सा अंश मिलता है। उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, प्रसिद्ध नाम अणुभाष्य, आचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंत में इसके 1.5 अध्याय विठलनाथ ने लिखकर इसे पूरा किया। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका यह अनुपलब्ध है। सुबोधिनी टीका, इसका कुछ ही अंश मिलता है। तत्वदीप निबंध, 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ। पुष्टि प्रवाह मर्यादा, इनमें प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित किया था। वल्लभ ब्रह्म को माया विरहित कहते हैं। इसी शुद्ध या अविव्रत ब्रह्म से जगत की पुष्टि हुई है। अतः उनके शुद्धाद्वैतवाद को अविव्रत परिणामवाद भी कहते हैं। श्रीनाथ जी ने के मंदिर का निर्माण वल्लभ के शिष्य पूरणमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में करवाकर पूर्ण किया। विठलनाथ ने वल्लभाचार्य अपने पिता के ग्रंथों की टीकाएं लिखी। इसके अतिरिक्त इन्होंने विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय व संगार रस मंडल की रचना की। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या, आरती, शयन। वल्लभाचार्य के 84 तथा विठलनाथ के 252 शिष्य थे। अष्टछाप, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के तथा 4 शिष्य विठलनाथ के थे। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव इनके साथ रहते थे। इसकी कारण इन्हें अष्टसखा भी कहते हैं। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए। अष्टछाप के कवि पुष्टि मार्ग की सेवा विधि में भी पूर्ण सहयोग देते थे।
अष्टसखान की वार्ता पर श्री हरिराय की भाव प्रकाश श्री हरिराय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में आठों सखाओं के लीलात्मक स्वरूप, लीला शक्ति व अविकृत स्वभाव का विस्तार से उल्लेख है। अष्टचाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से पहला स्थान सूरदास का एवं द्वितीय स्थान नंददास का है। पद रचना की दृष्टि से परमानंद श्रेष्ठ हैं और संगीत की दृष्टि से गोविंद स्वामी का महत्व है। व्यवस्था संचालन में कृष्णदास कुशल थे। अष्टचाप कवियों का विवरण। वल्लभाचार्य के शिष्य कवि जन्म कुंभनदास 1468, सूरदास 1478, परमानंदास 1493, कृष्णदास 1496 और विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी 1505, क्षीर स्वामी 1515, चतुर्भुजदास 1530, नंददास 1533। कुंभनदास। अष्टचाप कवियों में कुंभनदास सबसे वरिष्ठ तथा नंददास सबसे कनिष्ठ हैं। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए लिखा था, संतन को कहाँ सीकरी सो गाम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। ये वल्लभाचार्य से आयु में वरिष्ठ थे। सूरदास। सूर का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 ईस्वी सन 1478 में हुआ था। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। तमाम विवादों के बीच सन 1478 ईस्वी को ही उनका जन्म स्थिर किया गया। सूर के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। रुनकटा गौघाट श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं और सीही में डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। भक्तमाल नाभादास 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, वल्लभ विजय यदुनाथ आदि में सुर के विषय में जानकारी मिलती है। शुक्ल जी ने 84 वैष्णव की वार्ता के आधार पर संवत 1580 में सूरदास के वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने का समय माना है। सूरदास चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहते थे, जहां सन 1583 में उनका देहावसान हो गया था। विट्ठलनाथ ने उनकी मृत्यु पर कहा था, पुष्टि मारत को जहाज जात है, सो जाकू कहू लेनो होय सो लेऊ। वल्लभाचार्य को सूरदास ने प्रभु हो सा पतितन को टीको, हो हरि सब पतितन को नायक पद सुनाए थे। इन विनय व दैन्य आदि के पदों को सुनकर आचार्य ने उन्हें डांटते हुए कहा था, सूर्य है के ऐसो चिचियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी। इसके बाद सूर्य ने भगवत लीला का वर्णन किया। सूरदास श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कृष्णदास से मतभेद के बाद उन्होंने मंदिर छोड़ दिया था। आईने अकबरी व मुंशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है, परंतु शुक्ल जी इनमें उल्लिखित सूरदास को अष्टछाप कवि सूरदास नहीं मानते। सूरदास की 25 रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें से अधिकांश विद्वानों ने सुरसागर, सुर सरावली व साहित्य लहरी को ही प्रामाणिक माना है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्प द्रुम नाम से कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में हुआ। सुर सरावली की सुर सागर की विशेष ऊंची माना गया है। सुर सरावली में 1107 छंद हैं। इसमें संसार को होली का रूपक मानकर रचना की गई। इस पंक्ति सुर सरावली में सुर ने अपने आयु का जिक्र किया है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। साहित्य लहरी में सुप्रसिद्ध 118 दृष्टिकूट पद हैं। इसमें अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ ही अलंकार व नायिका भेद वर्णन है। साहित्य लहरी का रचनाकाल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है।
मुनि 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 रसन के रस लेख, दसन गोरी नंद को लिखी सुबल संत पेख। इसके अनुसार साहित्य लहरी संवत 1607 1550 ईस्वी में समाप्त हुई। साहित्य लहरी के अंत में एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा बताई है। उस पद के अनुसार सुर पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट थे। कृष्ण भक्तों में सूरदास को उद्भव का अवतार माना गया है। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, दीनदयाल गुप्त आदि ने सुर सारावली व साहित्य लहरी को प्रामाणिक माना है तथा ब्रजेश्वर वर्मा व बच्चन सिंह ने अप्रामाणिक। सुरसागर, यह ग्रंथ सूरदास की अमर कीर्ति का आधार है। भागवत पुराण इसका उपजीव्य है। भागवत पुराण श्रीमद् भागवत के समान ही इसमें 12 स्कंध हैं। इसमें कुल 4936 पद हैं। इसकी 100 से अधिक प्रतिलिपियां मिलती हैं, जिनका काल संवत 1685 से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। इसकी प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथद्वार मेवाड़ के सरस्वती भंडार में है। सुरसागर के 12 स्कंदों का संक्षिप्त परिचय। पहले स्कंद में मुख्यतः विनय के पद हैं तथा दूसरे में भक्ति संबंधी पदों का आधिक्य है। दूसरे से 8वें स्कंद तक विष्णु अवतार व अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन है। 9वें स्कंद में रामावतार कथा है। इस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। इसमें सुर के नवीन उद्भावनाएं भी की है। 10वां स्कंद सूर सागर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व विस्तृत भाग है। इसके पूर्वार्ध में 3494 पद हैं तथा उत्तरार्ध में 138 पद हैं। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण के बाद जीवन का तथा उत्तरार्ध में द्वारिका गमन के से लेकर अंत तक का वर्णन है। दसम स्कंद में मुख्य 5 विषय हैं: बाल लीला, गोचारण, वंशी वादन, रास और भ्रमर गीत। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण का उद्भव को बद्री का आश्रम योजना तथा नारायण व हंसावतार कथन है। 12वें स्कंद में बौद्धावतार, कल्कि अवतार कथन, राजा परीक्षित व जन्मेजय कथा आदि हैं। सुरसागर में बाल लीला के पद सर्वाधिक हैं। सुरसागर में दृष्टिकूट पद भी मिलते हैं। सुर वात्सल्य व श्रृंगार के सम्राट हैं। सुरसागर में लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन होता है। यह प्रसंग भागवत व ब्रह्मवैवर्त में भी मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। विभिन्न विद्वानों ने सुरसागर के काव्य रूप के विषय में अपने मत प्रकट किए हैं। चंद्रबली पांडे लीला प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य, ब्रजेश्वर वर्मा कृष्ण चरित्र का महाकाव्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य, मैनेजर पांडे साहित्य की शास्त्रीय परंपरा के स्वतंत्र लोकगीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य। सूरदास के गए पद मुक्तक हैं, परंतु उनमें प्रबंधात्मकता का भी आस्वाद है। इनकी ब्रजभाषा में तत्सम, अरबी, फारसी व अवधी पूर्वी के शब्द भी सम्मिलित हैं। सूरदास का आखिरी पद है: खंजन नयन रूप रस माते, अति से चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। वल्लभाचार्य मुख्यतः बालकृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सुर व परमानंद को बालकृष्ण संबंधी पद गाने को कहा था। वल्लभ संप्रदाय में आज भी मंदिरों में बालकृष्ण की पूजा होती है। वल्लभ ने अपने ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया है, पर विट्ठलनाथ ने पूजा पद्धति में युगलोपासना का समावेश किया। सूरदास के माधुरी भाव के पद इन्हीं से प्रभावित हैं। सूरदास की भक्ति भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए सुर से अनुग्रह का ही प्राधान्य है, ज्ञान योग कर्म उपासना का नहीं।
सुर ने भगवदासक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। नारद भक्ति सूत्र संख्या 82 में इसी प्रेम रूपा भक्ति में वर्णित 11 आसक्तियाँ इस प्रकार हैं: गुण महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्स्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयासक्ति और परमवीरासक्ति। सुर में शक्ति वात्सल्य रूप कांत व तन्मय आसक्ति की प्रधानता है। सुर सागर में सख्य भक्ति के दो रूपों का वर्णन हुआ है। पहले रूप में गोप व ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा रूप में विवरण तथा यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, अटूट प्रेम संबंध है। दूसरा रूप है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, इसमें विरह भावना का अद्भुत चित्रण है। भ्रमर गीत। सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21वें प्रवर्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत हिंदी में भ्रमर गीत काव्य की परंपरा सूरदास से शुरू मानी जाती है। सूरदास में 3 भ्रमर गीतों की योजना है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 प्रमुख हैं। शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या 4711 से 4712 व 4713 कथात्मक हैं। सूर के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। भ्रमर गीत में परम विरहाशक्ति का गहरा समावेश है। प्रेमाशक्ति में विरह की स्वीकृति अष्टछाप के प्रारंभ होती हैं। परमानंद दास व कुंभन दास ने भी इस विषय पर पद लिखे हैं। सूरदास के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता यह है कि इसमें ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय हुई है। इनका भ्रमर गीत मुक्तक काव्य है। इसमें लोकमानस के विचारों एवं भावों का समावेश है। इसमें गोपी उद्धव संवाद की स्थितियाँ अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि सुर की गोपियाँ सरल सहज स्वभाव की हैं। भ्रमर गीत ने ठेठ ब्रजभाषा का उपयोग हुआ है। मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बताए हैं: उद्धव का प्रतीक, कृष्ण का प्रतीक। स्वतंत्र रूप में भ्रमर गीत में पदों की संख्या कुल 700 है। सुर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे उपालंभ काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 अर्थ बताए हैं: कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक व स्वतंत्र रूप। मैनेजर पांडे, नंद दुलारी वाजपेयी व विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत गोपीचंद को दुखांत काव्य कहा है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति व वक्रोक्ति की भरमार है। भ्रमर गीत की सुर की प्रवृत्ति परंपरा। सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना 1535 ईस्वी में हुई थी, किंतु उसके बाद से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक यह परंपरा किसी न किसी रूप में लगातार बनी रही। इस परंपरा में यद्यपि 40 से अधिक कवि सूरदास के उपरांत रचना कर चुके थे, किंतु नंददास, परमानंद दास, हरिबोध व रत्नाकर जैसे कवि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सुर के तुरंत बाद नंददास ने भ्रमर गीत की रचना की। नंददास का भ्रमर गीत प्रबंधात्मक है। इस का रचना में भक्ति और दर्शन आपस में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि गोपियों में भक्तों की भावुकता व दार्शनिकों की तार्किकता एक साथ दिखती है। नंद के उद्भव सूर के उद्भव की तरह गोपियों के तर्कों को चुपचाप नहीं सहते, वरन पूरा शास्त्रार्थ व विवाद करते हैं। इस रचना में भी प्रश्नोत्तरी की नाटकी शैली का प्रयोग किया गया है। उदाहरण स्वरूप उद्धव कहते हैं, सुनो ब्रज नागरी। जवाब में गोपियाँ कहती हैं, सखा सुन श्याम के। नंददास के बाद परमानंद दास ने भ्रमर गीत की रचना की। यह अति संक्षिप्त आकार की रचना है। इसकी विशेषता इसकी सरसता है। परमानंद दास सुर की तरह अति भावुक हैं। इनकी गोपियाँ तर्क अधिक नहीं करती, भावुक कथनों का अधिक प्रयोग करती हैं।
भक्ति काल में भ्रमर गीत की रचना तुलसीदास ने भी की। कवितावली में तो केवल 3 छंदों में यह प्रयास किया गया है। हालांकि कृष्ण गीतावली में यह कुछ विस्तार के साथ है। तुलसी का मर्यादावाद यहाँ की भी विद्यमान है। तुलसी की गोपियाँ उद्धव के प्रश्नों का उत्तर पूरी शालीनता, संयम व मर्यादा के साथ देती हैं। इसके बाद रीतिकाल में देव, आलम, रसखान आदि कवियों ने किसी न किसी रूप में भ्रमर गीत की रचना की है। रसखान की रचना मात्र 7 छंदों में है, जबकि आलम ने अपनी रचना आलम केली में 24 छंद इस विषय पर लिखे हैं। आधुनिक काल में भी कुछ कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की है। रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना की, जो कुछ मौलिक उद्भावनाओं के कारण प्रसिद्ध है। अभी तक की परंपरा में वियोग का संबंध केवल गोपियों से था, किंतु रत्नाकर के यहाँ कृष्ण भी वियोग में है। जब ये यमुना में राधा द्वारा प्रवाहित कमल देखते हैं तो उसे प्राप्त करते ही राधा की स्मृति में बेसुध हो जाते हैं। इस रचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी बिंबात्मकता भी है। सत्यनारायण कविरत्न की रचना भ्रमरदूत में पहले से चली आ रही भ्रमर गीत परंपरा का खंडन हुआ है। इसमें यशोदा के रूप में भारत माता का चित्रण हुआ है, जो भंवर के माध्यम से कृष्ण रूपी देशभक्तों को संदेश पहुंचाती है। हरिओद ने प्रिय प्रवास में इस विषय को वर्णित किया है। यहाँ भी कुछ मौलिक उद्भावनाएं आई हैं। यहाँ कृष्ण अति भावुक हैं और राधा ने व्यक्तिक वियोग में जलने की अपेक्षा समाज सेवा का विकल्प चुना है। राधा कहती है, प्यारे जीवे जग हित करे, गे ही चाहे न आवे। मैथिलीशरण गुप्त ने द्वापर नामक रचना में इस प्रसंग को उठाया है। गुप्त के यहाँ गोपियाँ स्पष्टवादी है, किंतु साथ में विनयशील भी है। विनयशील भी वे स्पष्ट कहती है कि उद्भव के ज्ञान योग से तो हमारा वियोग ही भला है। सुर के विषय में विद्वानों के कथन। सूरदास की कविता में हम विश्व व्यापी राग सुनते हैं। यह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सुर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सुर है। रामचंद्र शुक्ल। वस्तुतः सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास की वर्णन की हुई श्री कृष्ण की बाल लीला को बड़े बड़े सहृदयों तक ने इस प्रकार समझा है मानो वे स्वभावोक्ति के उत्तम उदाहरण हैं। नहीं, वे स्वभावोक्ति के उदाहरण नहीं हैं, वे उससे बड़ी चीज़ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहारिता और सरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला अलभ्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास ने राधिका और श्री कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा संपूर्ण चित्र खींचा है जो गीति काव्यों के भीतर से महाकाव्य के रूप में प्रकट हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूर्व राग की वह व्याकुल वेदना सुर सागर में नहीं मिलेगी जो चंडीदास या विद्यापति के पदावली में प्राप्त है, परंतु इसमें एक विशेष प्रकार की वेदना है जो सूरदास की अपनी विशेषता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं
तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाते हैं, वह अपने को भूल जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरसागर में परंपरा और लोक जीवन के कृष्ण कथा को ग्रहण सूरदास ने अपनी कारित्री प्रतिभा के सहारे उसका नया रूप निर्मित किया है। मैनेजर पांडे। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य। सूरदास निश्चय ही वात्सल्य के रस सिद्ध कवि हैं। वात्सल्य भाव से जुड़ी अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ और संवेदनाओं के चित्रण में सुर की सृजनात्मक कल्पना का प्रमाण मिलता है। मैनेजर पांडे। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य सुर के संयोग चित्रों में राधा कृष्ण के शरीर, प्राण, मन और आत्मा की एकता का वर्णन है। मैनेजर पांडे। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य। सूरदास कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कलाकार कवि हैं। उनकी रचना के अधिकांश उपादान परंपरा और लोक जीवन के हैं, लेकिन कृति की रचना दृष्टि सूर की अपनी है। मैनेजर पांडे। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य है। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले। पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। डॉक्टर बच्चन सिंह। भ्रमर गीत के बहाने निर्गुणोपासना की धज्जियां उड़ाने में सुर ने कोई कसर नहीं उठा रखी। डॉक्टर बच्चन सिंह। मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरी की पूरी साहित्य लहरी संदेहास्पद रचना है। एक तो सूरसागर के विद्यार्थियों को यही विश्वास करने में कठिनता मालूम होती है कि सूरदास जैसा सहज भक्त अलंकार और नायिका भेद के प्रदर्शन में कैसे उलझ पड़ा। दूसरे 109वें पद में ग्रंथ की तिथि और समाप्ति का निर्देश कर चुकने के बाद वह अपनी जाति और वंश का उल्लेख क्यों करने लगेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब सूरदास वल्लभाचार्य से मिले, सूरदास को देखकर उन्होंने भगवत भजन करने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर सूरदास जी ने 2 भजन गाए। प्रभु हो सब पतितन को टीको और हो हरि सब पतितन को नायक। महाप्रभु ने 2 ही भजन सुने और फिर डांट कर कहा, सुर हवे के ऐसो घिघियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। किंतु सूरदास को भगवत लीला का कुछ ज्ञान नहीं था। तब भी महाप्रभु जी ने पहले तो सूरदास को नाम सुनाया, पीछे समर्पण करवाया और फिर भागवत 10वें स्कंद की अनुक्रमणिका कही और तब श्री सूरदास जी ने भगवत लीला वर्णन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी। काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं है जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाया करता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसका रचिता रचना में ही घुल मिल गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। परमानंद दास। वल्लभाचार्य ने इन्होंने अरेल प्रयाग की दीक्षा ली। उन्होंने सूरसागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं किया। कृष्ण के मथुरा गमन से भ्रमर गीत तक के प्रसंग का मुख्यतः वर्णन किया है। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न कर केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किया है। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक हैं। सुर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इन्होंने किया है। परमानंद दास के एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक मूर्छित रहे। कृष्णदास शूद्र जाति कुनबी से थे। ये मूलतः गुजराती थे। वल्लभ दिग्विजय के अनुसार सन 1510 में वल्लभाचार्य ने कृष्णदास को दीक्षा दी। गोविंद स्वामी महावन में रहते थे। सन 1535 ईस्वी में विठलनाथ इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। इसके बाद ये गोवर्धन चले गए। जहाँ यह रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की
कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। इनकी ब्रज के प्रति गहरी आस्था थी। किंवदंती है कि तानसेन गोविंद दास के पद गायन की शिक्षा लेते थे। चित स्वामी दीक्षा लेने के बाद गोवर्धन के निकट पुंजरी में तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। ये बिरबल के पुरोहित थे। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। नंददास सूरदास के बाद नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। इनका भंवर गीत उच्च कोटि की रचना है। यह प्रबंध काव्य है तथा इसमें लोक की अपेक्षा शास्त्र का रंग अधिक है। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। यह रोला छंद में है। यह श्रीमद् भागवत की तरह 5 अध्यायों में विभक्त हैं। बच्चन सिंह ने इसे भागवत का स्वच्छंद पदानुवाद कहा है। इसमें रासलीला का वर्णन है जिसमें आध्यात्मिकता का रंग है। अपने सुंदर व उपयुक्त शब्द चयन के कारण इन्हें जड़िया कहा गया है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया ये अष्टछाप के सर्वाधिक काव्य शास्त्री कवि हैं। सूरदास के भ्रमर गीत व नंददास के भंवर गीत की तुलना। भ्रमर गीत सूरदास और भंवर गीत नंददास। भ्रमर गीत सूरदास। लोक की प्रधानता गोपी उद्भव संवाद की स्त्रियाँ कम, सरल एवं सहज गोपियाँ, भाषा ठेठ ब्रज, काव्य रूप मुक्त। और भंवर गीत नंददास में शास्त्र की प्रमुखता, गोपी उद्भव शास्त्रार्थ, कथोपकथन संवाद के रूप में, गोपियाँ पांडित्य से परिपूर्ण, भाषा संस्कृतनिष्ठ ब्रज, काव्य रूप प्रबंध। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरल और माधुर है। मधुर आचार्य रामचंद्र शुक्ल वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कुंभन दास की रचनाएं फुटकर पद के बिंदु हैं। कृष्ण की लीला व भक्ति संबंधी पद हैं। साहित्य सौष्ठव कम, साधारण ब्रजभाषा, संगीत व लय का सौंदर्य विद्यमान, संस्कृत व अन्य भाषाओं का प्रभाव बहुत कम। और सूरदास की सुरसागर, इसमें भागवत के 12 स्कंदों के अनुरूप परंतु स्वयं में स्वतंत्र। सूरदास की सुरसारावली 1548 ईस्वी। सुरसागर की विषय वस्तु सूरदास की साहित्य लहरी 1550 ईस्वी। दृष्टिकूट पद, नायिका का भेद व श्रृंगार संबंधी पद। और परमानंद सागर, इसमें परमानंद सागर में भागवत कथा का वर्णन नहीं, कृष्ण मथुरा गमन से भंवर गीत तक कथा, सर्वाधिक पद, बाल लीला विषयक, वियोग श्रृंगार का आत्मिक विचित्रण, राधा कृष्ण का नक्सिक वर्णन, प्रबंधात्मक नहीं, शुद्ध मुक्तक के पद, कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन नहीं, केवल माधुरी पक्ष का गान, गोपियों के माध्यम से मान की अवस्थाओं का वर्णन, कुछ पद, अक्षय तृतीय, दीप मलिका, राम जन्म, नरसिंह वामन आदि अवतारों से संबंधित, भाषा चित्रात्मक, अलंकारिकता व प्रांजल्यता से युक्त ब्रज, कहीं कहीं संस्कृतनिष्ठ थी। गेय पदों के साथ साथ दोहा चौपाई शैली का भी यत्र तत्र प्रयोग। और परमानंद दास की ध्रुव चरित्र, ध्रुव भक्ति का वर्णन और कृष्ण की लीलाओं व राधा कृष्ण प्रेम का वर्णन, ये दोनों कुछ विद्वानों द्वारा प्रमाणिक नहीं मानी जाती हैं। और परमानंद दास की दान लीला, परमानंद दास की रचनाओं का संकलन परमानंद के पद व वल्लभ संप्रदायी कीर्तन पद संग्रह नाम से भी हुआ है। कृष्णदास की फुटकल पद, ये बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम, सौंदर्य रूप सौंदर्य वर्णन, तत्सम ललित पदावली से युक्त शुद्ध ब्रजभाषा। और कृष्णदास की ही जुगलमान चरित्र और भ्रमर गीत। राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगारपरक चित्रण व कई विद्वान जुगलमान चरित्र को प्रामाणिक नहीं मानते। और कृष्णदास की प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी के पद, इसमें मुख्यतः राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला विषयक पद हैं। कुछ पद बाल लीला के और भाषा ब्रज, परंतु लालित्य व सौष्ठव कम।
संगीत के लय स्वर का अच्छा प्रयोग। चित स्वामी की पदावली कविता साधारण कोटि की, परंतु भक्ति भाव से पूर्ण ब्रज भाषा का लालित्य। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दानलीला, इन शीर्षकों से स्फुट पदों का संकलन। कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक साधारण ब्रज भाषा। नंददास अनेकार्थ मंजरी, पर्याय कोश ग्रंथ। मंगलाचरण में शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचार। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची, छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची हैं तथा दूसरी में उस शब्द का प्रयोग। करदूती तथा राधा के श्रृंगार का वर्णन है। नंददास की रसमंजरी 1550 ईस्वी के आसपास। नायक नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ। भानुदत्त की राजमंजरी से प्रभावित लक्षण उदाहरणों के बिना स्वरूप वर्णन। दोहा चौपाई शैली में मौलिकता की दृष्टि से महत्व नहीं। और नंददास की रूप मंजरी 1568 ईस्वी। विवाहिता रूप मंजरी निर्भरपुर के राजा धर्मपुर की पुत्री व कृष्ण की प्रेम कथा। दूती इंदुमती के सहाय का वर्णन प्रबंध काव्य है। दोहा चौपाई में रचित लघु प्रेमाख्यान काव्य। परकीय भाव की प्रधानता। विरह मंजरी काव्य के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा के वर्णन का भावात्मक काव्य। इसमें कोई कथानक नहीं है। विरह के भेदों का काव्य शास्त्री विवेचन। 12 मासा वर्णन। नंददास की ही श्याम सगाई राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन। सुदामा चरित कथा श्रीमद् भागवत से ग्रहित कृष्ण सुदामा की कथा का वर्णन। और रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी हरण व कृष्ण रुक्मिणी विवाह वर्णन। और भ्रमर गीत परंपरा का काव्य। संस्कृत निष्ठ ब्रजभाषा का उपयोग। भागवत पुराण के भाव्य परिलक्षित। पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद तथा उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा। पूर्वार्ध कवि की विचार व्यक्ति का घोतक है तथा उत्तरार्ध रागात्मिक का वर्ती का। सगुण निर्गुण के दार्शनिक विवाद की विशद चर्चा तथा सगुण कृष्ण भक्ति की स्थापना। रास पंचाध्यायी नंददास की सबसे प्रसिद्ध रचना। श्रीमद् भागवत के अनुसार 5 अध्यायों में रोला छंद का प्रयोग। यह खंड काव्य है। लौकिक व परलौकिक प्रेम का समन्वित रूप। कृष्ण की रासलीला का वर्णन। अनुप्रासादी युक्त साहित्य भाषा तथा संगीतात्मक पदावली में ब्रह्म रूप में लौकिक गोपी प्रेम तथा प्राच्छन्न रूप में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम। और वियुक्त आत्मा गोपी का रस रूप परमात्मा कृष्ण से रासलीला के माध्यम से मिलन। भाषा विषय प्रतिपादन शैली कवि कल्पना काव्य सौंदर्य व मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति। इसी कृति के आधार पर इन्हें जड़िया कहा गया है। वियोगी हरि ने इन्हें हिंदी का गीत गोविंद कहा है। और सिद्धांत पंचाध्यायी रासलीला से संबंधित कृष्ण वृंदावन वेणु गोपी रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या। रासलीला के आध्यात्मिक पक्षों का उद्घाटन। रासलीला के लौकिक श्रृंगार भाव को कवि ने परलौकिक ध्येय की ओर उन्मुख रखा। इनके भक्ति सिद्धांत का परिचय। दसम स्कंद भाषा श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का दोहा चौपाई में रूपांतरण। गोवर्धन लीला कृष्ण की विविध लीलाओं का कृष्ण चरित्र का गुणगान। नंददास पदावली राधा कृष्ण की लीलाओं का 12 प्रकरणों में गुणगान। जोग लीला 130 पदों में योगी के भेष में कृष्ण का राधा के पास जाने का वर्णन। नाम चिंतामणि माला 41 पदों में कृष्ण की नामलीला। सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। इसे लंबे समय तक निम्बार्क संप्रदाय की शाखा के रूप में
स्वीकार किया गया है। इस संप्रदाय का एक अन्य नाम टट्टी संप्रदाय भी है। हरिदास का परिचय किशोरदास की कृति निजमत सिद्धांत से प्राप्त होती है। सखी संप्रदाय की शिष्य परंपरा में बिहारीन दास, नागरी दास, सरसदास आदि ने इसे किसी पूर्ववर्ती संप्रदाय से न जोड़कर हरिदास से ही जोड़ा। बिहारीन दास सखी संप्रदाय के उत्कृष्ट कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। इन्हें सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पुत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। अपनी कृति में नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। नावादास ने विठल विपुल को राज सागर की उपाधि दी। नागरीदास बिहारीन दास के शिष्य थे। इनके फुटकल पदों में 42 चौबोले, 39 कवित्व सवेय, 20 साखियाँ एवं 70 पद प्राप्त हैं। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। अष्टाचार्यों की वाणी में इनके 66 छंद प्राप्त होते हैं। सखी संप्रदाय का उपास्य प्रेम तत्व है। यह प्रेम नित्य है और वह राधा हरि इन दो रूपों में नित्य प्रकटित हैं। प्रेम का तीसरा रूप सखीजन का है, जो प्रेम लीला की प्रयोजिका व भोक्ता भी है। रसोपासना के कारण स्वामी हरिदास की छाप रसिका की हो गई। स्वामी हरिदास के निकुंज बिहारी कृष्ण छापर के अवतार रूप नहीं है, ना ही राधा वृष भानुकुमारी उनकी लीला का ब्रज गाय गोपी ग्वाल आदि से संबंध नहीं है। उनके निकुंज बिहारी की प्रेम लीला सदा एक रस व अखंड है। वे सृष्टि रचना, प्रभुता, दुष्ट दलन, राक्षस विध्वंस आदि से दूर रहते हैं। राधा कृष्ण के निकुंज केली की सखी भाव से उपासना की जाती है। इस संप्रदाय के भक्त कवि कुंज द्वार पर खड़े होकर राधा कृष्ण केली का दर्शन करते हैं। हरिदास महान संगीतज्ञ थे। तानसेन उनके शिष्य थे। पदों में केवल संयोग संगार है, शैली वार्तालाप की है। सिद्धांत के पद के रूप में और प्रेम का सिद्धांत। केली माला में 110 पदों में श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। स्वामी हरिदास सिद्धांत के पद केलीमाल, जगन्नाथ गोस्वामी अनन्य सेवानिधि स्फुट पद, विठल विपुल केवल 40 पद मिलते हैं। बिहारीन दास जी की वाणी नागरीदास फुटकर पद, सरसदास अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित गौड़ी चैतन्य संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 1086 से 1530 हैं। इनके बचपन के नाम विश्वंभर निमाई, गौरांग व गौर थे। 1510 में 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा गुरु केशव भारती ने इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा। इनका भक्ति मार्ग कठोर त्याग व वैराग्य का हठयोग मार्ग नहीं था। इनकी भक्ति भावना के केंद्र में प्रेम, ममता व भावुकता है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद है। जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ में अचिंत्य भेदाभेद की व्याख्या की है। इसके दार्शनिक रूप में माधव संप्रदाय द्वैतवाद की कोई मान्यता नहीं है। बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाषण में इनकी व्याख्या की है। राम राय पहले विठलनाथ के शिष्य थे। बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। इनका संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों पर बराबर अधिकार था। राम राय ने गौर विनोदिनी नामक वृत्ति ब्रह्मसूत्र पर लिखी तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। आदिवाणी में 100 पद हैं, जिनमें राधा कृष्ण लीला का गायन हुआ है। मदन मोहन सूरदास अक्सर अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने सुहृदय वाणी
शीर्षक से इनके 105 पदों का संग्रह किया है। गदाधर भट्ट भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। इनके गुरु रघुनाथ गोस्वामी थे। चंद्र गोपाल राम राय के छोटे भाई थे। इन्होंने ब्रज तथा संस्कृत दोनों में रचनाएं की है। संस्कृत की रचनाएं हैं श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधवाष्टक, हित 84 से प्रेरणा लेकर चंद्र 84 लिखी गई। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन मिलता है। भगवत मुदित माधव मुदित ने पुत्र तथा सूबेदार सुजा के दीवान थे। प्रबोधनंद सरस्वती का संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रजभाषा के अनुवाद वृंदावन सत नाम से हुआ है। माधवदास माधुरी की उत्कंठा, माधुरी दान माधुरी, मान माधुरी, होरी माधुरी तथा प्रिया जी बधाई श्री माधुरी वाणी में संकलित है। इनके प्रिय छंद हैं दोहा, चौपाई, कवित्व, सभ्य आदि। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है। वह माना है कि ये ब्रज में गोलोक की लीलाओं सहित विहार करते हैं। वे परम तत्व, पूर्व ज्ञान व पूर्व आनंद हैं। श्री कृष्ण की शक्तियाँ अनंत हैं तथा उनमें एक आह्लादिनी शक्ति है। राधा इसी शक्ति का रूप है। चैतन्य संप्रदाय के बंगाली कवि राधा को परकीय मानते हैं, परंतु इस संप्रदाय के ब्रजभक्त कवियों ने यह मान्यता नहीं है। चैतन्य संप्रदाय की उपासना वियोग पक्ष को प्रबंध मानकर चलती है, जबकि निम्बार्क और राधा वल्लभ में संयोग पक्ष की स्वीकृति है। षड गोस्वामी 15वीं 16वीं शती से आज से 6 गोस्वामी से है, जो वैष्णव भक्त कवि व प्रचारक हैं। चैतन्य महाप्रभु संवत 1572 में वृंदावन पधारे। ब्रज की यात्रा के बाद उन्होंने अपने 6 अनुयायियों को भक्ति के प्रचार के लिए वृंदावन भेजा है। ये 6 गोस्वामी थे: रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। प्रथम 3 अधिक विख्यात है। गौड़ी संप्रदाय के प्रथम कवि एवं उनकी रचनाएं राम राय, आदिवाणी, गीत गोविंद भाषा, सूरदास मनमोहन, सुहृदय वाणी, बाबा कृष्णदास में संकलित, गदाधर भट्ट, फुटकर पद, चंद्र गोपाल, चंद्र 84, अष्टयाम, सेवासुद, गौरांग अष्टयाम, ऋतुविहार, राधावीर हैं। भगवान दास स्फुटपद, माधवदास माधुरी, केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी और भगवत मुदित की वृंदावन सत, रसिक, अनन्य माल ये रचनाएं हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, इनका प्रवर्तन सन 1534 में आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी ने वृंदावन में किया था। कुछ विद्वान इसे ब्रह्म संप्रदाय या माधव संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। इसमें कृष्ण का नहीं, राधा का स्थान प्रमुख है। कृष्ण अनुसंगिक रूप से वर्णित है, परंतु कृष्ण के भीतर सभी शक्तियों का समाहार है। कृष्ण ही रसिक किशोर के रूप में एकमात्र नित्य विहारी पुरुष हैं। राधा उनकी परा प्रकृति है, जो चित्त अचित्त विशिष्ट आह्लादिनी निज मन शक्ति रूपा है। नित्य विहार के 4 विधायक तत्व हैं: कृष्ण, राधा, सहचरी व वृंदावन। राधा व कृष्ण नित्य विहारी हैं। वह जीवात्मा सखी भाव से उनके दर्शन में परम सुख पाती हैं। इस संप्रदाय में नित्य मिलन व विरह दोनों का समाहार है। हित 84 हित हरिवंश इस संप्रदाय का मूल ग्रंथ है। इसमें प्रेम के तत्सुखी भाव को सफलतापूर्वक स्थान दिया है। इसमें प्रेम को ही भक्ति व संप्रदाय का मूल आधार माना गया है। कर्मकांड विहीन इस संप्रदाय में मुक्ति की कोई कामना नहीं है। उपासना का आधार रस है।
राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य है, इसलिए इस उपासना को रसोपासना कहा जाता है। कृष्ण का वृंदावन विहारी, मथुरावासी, द्वारकावासी के रूप में वर्णन मिलता है। कृष्ण का उपास्य नाम राधा वल्लभ है। इसमें गद्दी सेवा की व्यवस्था है। प्रमुख कवि हित हरिवंश 1502 से 1552 ईस्वी का विवाह रुक्मिणी देवी से हुआ था। 1533 ईस्वी में वे वृंदावन आए। गुरु रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया। हरिराम व्यास जी ने इनकी मृत्यु पर बहुत विहल करने वाले पद लिखे हैं। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। उनके द्वारा ब्रजभाषा के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली। अपनी रचना की मधुरता के कारण ये कृष्ण या वंशी के अवतार कहे जाते हैं। हित 84 पर प्रेमदास व लोकनाथ कवि ने टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति व वंदना में हित जी की सहस्र नामावली व चतुर्भुज दास के ने हितजू को मंगल लिखा है। हित परमानंद जी व ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी है। इनकी ब्रज भाषा बहुत समृद्ध व प्रांजल है। इन्होंने ब्रज और संस्कृत में रचनाएं की। हरिराम व्यास ये ओरछा नृप मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी के अवतार के रूप में माना जाता है। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा ने इन्हें एक ही व्यक्ति माना है। इस भ्रम का निवारण दीनदयाल गुप्त ने किया था। ध्रुवदास हित हरिवंश के शिष्य थे। इनके 42 ग्रंथ माने जाते हैं। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का सबसे व्यापक वर्णन किया है। जटिल व दुर्बोध तत्वों को समझाने के लिए इन्होंने वचनिका गद्य वार्ता का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में 37 व मिश्र बंधु विनोद में 42 ग्रंथों के अलावा बानी नामक स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख किया है। ध्रुवदास की रचनाएं रस विहार लीला, जीवदशा लीला, मन श्रृंगार लीला, रस होलास लीला, हित श्रृंगार लीला, वेदक ज्ञान लीला, सभा मंडल, रंग विनोद लीला, मन शिक्षा लीला, रस मुक्तावली लीला, वृंदावन सत लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रस हीरावती लीला, ख्याल हुलास लीला, रहस्यलता लीला, आनंदलता लीला, रस रत्नावली लीला, भक्तनामावली लीला, प्रेमावली लीला, वृहद बावन पुराण की भाषा, अनुराग लता लीला, प्रियाजी नामावली लीला, सिद्धांत विचार लीला गद्य, प्रेम दशा लीला, प्रीति चौवनी लीला, रस मंजरी लीला, रसानंद लीला, सुख मंजरी लीला, आनंदाष्टक लीला, ब्रज लीला, भटनाष्टक लीला, रति मंजरी लीला, जुगल ध्यान लीला, नेह मंजरी लीला, भजन कुंडलिया लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला, भजन सत लीला, वन विहार लीला, रंग विहार लीला, भजन श्रृंगार सतलीला, दान लीला। भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी कवि और रचनाएं गोस्वामी हित हरिवंश, हित 84 स्फुट पद, राधा सुधानिधि, यमुनाष्टक इनके विट्ठल दास को लिखे 2 गद्य पत्र भी उपलब्ध हैं। दामोदर दास सेवक जी सेवकवाणी, हरिराम व्यासवाणी, रास पंचाध्यायी, रागमाला नवरत्न, स्वधर्म पद्धति, चतुर्भुज दास द्वादश यश, भक्ति प्रताप यश, हितजू की मंगल, फुटकर पद, मंगलसार यश, ध्रुवदास भक्त नामावली, सिद्धांत विचार, 42 लीला, नेही नागरीदास, सिद्धांत दोहावली, पदावली, रस पदावली। नोट शुक्ल जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुज दास की रचनाएं तो अष्टछाप के चतुर्भुज दास की ही रचना माना है। कृष्ण भक्ति संबंधी विभिन्न संप्रदायों में मुख्य भेद। माधवाचार्य ने अपने द्वैताद्वैत में
कृष्ण को विष्णु का मूल अवतार माना है, किंतु राधा को स्वीकार नहीं किया है। निम्बार्क ने अपने द्वैतवाद में राधा व कृष्ण को आत्मा व परमात्मा के रूप में स्वीकारा है, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की भक्ति कांता भाव से करने पर बल दिया है। गोस्वामी हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। हरिदास के सखी संप्रदाय में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से नहीं है, वे केवल लोक रंजन व श्रृंगार के लिए अवतार लेते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कवि मीराबाई, इनके विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। इनका जन्म सन 1504 ईस्वी में हुआ व मृत्यु का समय 1558 से 1563 ईस्वी के बीच स्थिर किया गया है। इनका जन्म मेहड़ के निकट कुड़की नामक गांव में हुआ था। ये मेड़तिया के राठौर रतन सिंह के पुत्री राव दूधाजी की पौत्री और जोधपुर को बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की प्रपौत्री थी। इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ। पति की मृत्यु के पश्चात ये वृंदावन चली गई। वहीं इनकी भक्ति में माधुर्य उपासना माधुर्य भक्ति समाहित हुई। मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार समाज व लोक लाज से लड़ना पड़ा। भक्तमाल में नाभादास ने मीरा के लिए कहा, नीर अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। वृंदावन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के शस्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी से हुई। वृंदावन से यह द्वारिका चली गई, जहाँ रणछोड़ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करती थी। वहीं उनकी मृत्यु हुई। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। मीरा के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। उनके पदों में गुजराती भाषा का पुट है। खड़ी बोली व पंजाबी का प्रभाव भी उनके काव्य में है। उनके पद विविध रागिनियों में बद्ध हैं। उनके प्रेम भाव में सामान्य मानवीय मर्यादा है। उनकी प्रेम साधना में स्वकीय का भाव उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। भक्ति का शास्त्रीय स्वरूप भी उनके काव्य में मिलता है। श्रृंगार वर्णन में वियोग की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त शांत रस की भी व्यंजना हुई है। मीरा ने कृष्ण की कल्पना पति व प्रेम के रूप में की है। इनके पदों को 3 भागों में बांटा जाता है, लीला, विनय तथा व्यक्तिगत अनुराग। मीरा का काव्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अकृत्रिम है। इनके पदों में अपूर्ण भाव, विहवलता, आत्मसमर्पण एवं भगवद विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति शामिल है। नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि भक्तों ने मीरा का गुणगान किया है। तुलसी से पत्राचार के विषय को शुक्ल जी ने प्रामाणिक नहीं माना। 84 वैष्णव की वार्ता में मीराबाई को वल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण अपशब्द कहे गए हैं। इनकी रचनाओं में केवल स्फुट पद, जो कि मीराबाई के पदावली के नाम से प्रकाशित हैं, प्रमाणित माने जाते हैं। रसखान 1533 से 1618 ईस्वी। अधिकतर विद्वानों ने इनका जन्म स्थान पिहाली, हरदोई माना है। कुछ विद्वानों ने प्रेम वाटिका के आधार पर दिल्ली छोड़कर गोवर्धन धाम जाने के उल्लेख में इनका जन्म स्थान व प्रारंभिक निवास दिल्ली अथवा उसके आसपास माना है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। विजेंद्र स्नातक इसे सही नहीं मानते। प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी। रसखान तुलसीदास के समकालीन थे। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जहाँ पहली पुस्तक में वल्लभाचार्य के शिष्यों की जीवनी एवं कथाओं का वर्णन है, वहीं दूसरी पुस्तक विठलनाथ के शिष्यों से संबंधित है। इन दोनों वार्ताओं में रचयिता वल्लभाचार्य के पौत्र तथा विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ को माना जाता है। हालांकि अधिकांश विद्वान 252 वैष्णव की वार्ता को गोकुलनाथ की रचना नहीं मानते और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने
गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवेय में अपनी सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रामचंद्र शुक्ल। 252 वैष्णव की वार्ता में भी उन्हें वल्लभ संप्रदायानुयायी माना गया है। ये ब्रज से बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित्व सवेया का मार्ग अपनाया। कवित्व सवेया के अतिरिक्त उन्होंने दोहों की भी रचना की। इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित साहित्यिक ब्रज है। उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। वात्सल्य रस का भी चित्रण मिलता है। इनको पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा गया है। मूल गोसाई चरित्र में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख है। रसखान के विषय में भारतेंदु ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजन जनन पर कोटिन हिंदू वारी है।